नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने रॉकम सदाइन की बुक और लेसन फर्स्ट के आगे के कड़ी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। ऊंचे विचार और भावनाएं आवामंडल का पोषण करते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। प्रत्येक ऊंचे विचार के साथ हमारी आभा अंतरिक्ष में ऊर्जा के उच्च भंडार से संपर्क करती है। जैसे नदियां और धाराएं झील की सेवा करती हैं, वैसे ही अच्छे विचार और भावनाएं आभा को पोषित करती है। संयम का प्रभाव आवामंडल पर भी पड़ता है। जब यौन शक्ति उदात हो जाती है तो यह आभा की शक्ति और सुंदरता को बढ़ा देती है। यौन ऊर्जा रचनात्मक है। ऊर्ध्वापातित होने पर यह पहले तेज प्रवाह तत्व शरीर का हिस्सा बन जाता है, फिर सूक्ष्म और मानसिक शरीर का हिस्सा बन जाता है। यौन ऊर्जा आवामंडल को अत्यधिक आवेशित और चुंबकीय बनाती है। यदि लंबे समय तक परहेज करता है तो आभा उपचारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक बढ़ जाती है। दरअसल हमारे विचार और भावनाएं हमारी उदात्त यौन यानी ऊर्जा यौन ऊर्जा की संतान है। मानसिक अग्नि यौन ऊर्जा का उच्च अनुरूप है। यह रचनात्मक ऊर्जा चालीसा तक जाती है और कुछ पंखुड़ियों में जमा हो जाती है। एक सुंदर कविता, पेंटिंग या कला का अन्य कार्य उदात्त यौन ऊर्जा है, जिससे एक दृष्टि द्वारा ढाला गया है। जब दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन कुछ समय से सेक्स से दूर हो जाते हैं तो आभा में यौन ऊर्जा बढ़ जाती है। दो आभाओं में ऊर्जा का आदान प्रदान शुरू हो जाता है और इस प्रकार उनके बीच प्रेम ऊर्जा गहरी हो जाती है और उत्थान होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपने स्वभाव में संतुलन, स्थिरता और साम्य अवस्था का अनुभव करता है और उसका आचरण करता है। ज्ञान और अनुग्रह के साथ जीवन आभा मंडल का प्रत्येक रंग एक ध्वनि है। आप अपने द्वारा निकाले जाने वाली ध्वनियों या भाषण में एक निश्चित स्तर का उपयोग कर सकते हैं। वह रंग तो अन्य सभी रंगों को नियंत्रित करता है और आपको कुछ ध्वनियों द्वारा समूहित किया गया था और वह नोट आपकी आभा पर थोप दिया जाता है, जिससे आपकी आभा में संबंधित रंग या पदार्थ बढ़ जाता है। दोनों ही स्थितियों में एक ही स्वर का बार बार उपयोग करने से व्यक्ति अपने श्रवण तंत्र में पूर्ण असंतुलन पैदा कर सकता है और उस स्तर से संबंधित केंद्रों और अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार एक ही रंग के संपर्क में रहता है तो भी यही समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि हम देखते हैं कि कुछ गूढ़ विद्यालयों में इंद्रधनुषी रंगों की बड़ी पेंटिंग या टेप्स्टी, जो कपड़े में एक चित्र बना हुआ, कोई व्यक्ति अपनी बातचीत में जिस नोट का उपयोग करता है उसका अध्ययन करके कोई भी आसानी से पता लगा सकता है इसका कौन सा शरीर उत्तेजित है और भविष्य में किस प्रकार की परेशानियों का आशंका हो सकती है। गाना एक स्वस्थ संकेत जाता है। जब पक्षी या लोग बीमार होते हैं तो वो गाते नहीं हैं। गायन इस बात का प्रमाण है कि आभा संतुलित है और व्यक्ति एक खांचे में नहीं फंसा है, बल्कि एक रंग से दूसरे रंग में जा सकता है, उनमें से कई को उत्तेजित या पुनर्जीवित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति गाना बंद कर देता है तो आप देखते हैं कि इसकी आभा स्वस्थ नहीं है, इसमें रंगों और कई अन्य चीजों का असंतुलन है। संगीत का हमारे स्वास्थ्य में बहुत गहरा संबंध है। कुछ देशों में राष्ट्रीय बीमारियां हैं जो इस संगीत के कारण होती हैं, जिससे उस देश को लगातार सुनते हैं। कुछ समय जिस इस तरह के संगीत सुनते हैं उसके कारण उनमें हृदय, यकृत और गुर्दे की समस्याएं विकसित हो जाती हैं। यह बताना असंभव है कि कौन सा संगीत किस व्यक्ति के लिए अच्छा है या बुरा, लेकिन सामान्य तौर पर कोई भी तेज संगीत, रॉक एंड रोल, एसिड रॉक, डिस्को या इस तरह का संगीत गुर्दे, सौरजौल और त्रिक केंद्र को उत्तेजित करता है। इस प्रकार का संगीत सुनने वाले लोगों को होने वाली बीमारियां इन्हीं स्रोतों से उत्पन्न होती हैं। संगीत धीमा कर सकता है या सहायता कर सकता है। आभा का विकास कुछ नोट को तेज प्रवाह तत्व
और भौतिक शरीरों को प्रभावित करते हैं। कुछ नोट सूक्ष्म और मानसिक शरीर को भी प्रभावित करते हैं। जो संगीत एक उन्नत व्यक्ति को अत्यधिक कर देता है वह औसत व्यक्ति की भावनाओं के अनुरूप हो सकता है और उसे बहुत आनंद दे सकता है। कुछ लोग संगीत मानसिक आत्मा न होने के कारण उन नोट्स पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, इसलिए वे सुरक्षित हैं। हालांकि जिनके पास मानसिक आभा होती है वे अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। सुंदर और रचनात्मक संगति श्रोता की आभा को सामंजस्यपूर्ण और संतुलित करता है, उसे शुद्ध और ऊर्जावान बनाता है। ऐसे संगीत आमतौर पर एक कलाकार द्वारा रचा जाता है जिसमें समान शुद्धता, ऊर्जा और संतुलन होता है। कोई अपने सच्चे अस्तित्व से सृजन करता है। परेशान करने वाला संगीत आभा में असंतुलन पैदा करता है, नाटकीय रूप से कुछ रंगों को बढ़ाता है और उच्च वाहनों के रंगों को बहुत कम कर देता है। टॉर्कम सदायन द्वारा द क्रिएटिव साउंड आप YouTube पर देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।